सभी साथियों को जय जमडी। मैं अमित राजपूत यूपी कन्नौज से। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद समय पर जो मीटिंग में आने के लिए। तो साथियों, आज जो हम लोगों का वर्क चल रहा है, जो स्मार्ट वर्क हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है। पूरे भारत से जो फोटो आती हैं, कोरोना काल के बाद जो माहौल बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बना हुआ है। और बहुत अच्छे लोग रिटेल प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और बहुत अच्छी ज्वाइनिंग भी हो रही है और सभी के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं पूरे भारत से। तो सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन ग्राउंड वर्क, बेहतरीन होम मीटिंग और बेहतरीन उद्घाटन मीटिंग करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मुझे भी इस सिस्टम में 6 साल हो चुका है और आज जेएमबीडी को दिल से जी रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी को स्वस्थ करते हैं और आर्थिक रूप से उसको मजबूत करते हैं। असीमित इनकम कमाने का जो दत्ता जी ने जरिया बनाया है, जेएमबीडी, उससे हजारों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आमदनी का एक अच्छा जरिया बन रहा है। अच्छी बात यह है कि असीमित इनकम का जरिया बन रहा है, क्योंकि किसी भी जॉब में असीमित इनकम कमाने का कोई भी फार्मूला नहीं है और अपना असीमित टाइम बढ़ाने का कोई भी फार्मूला नहीं। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है जिसमें असीमित टाइम, अपना टाइम कितना भी बढ़ा लो। हर किसी के पास वैसे तो 24 घंटे ही होते हैं, दिन के 12 घंटे, लेकिन आप एक दिन के 12 घंटे की जगह 1200 घंटे बना सकते हैं लोगों का टाइम खरीद कर। जिस प्रकार एक बड़ी कंपनी वाला लोगों का टाइम खरीद लेता है, जिसे रिलायंस कंपनी में हजारों, सौ में हजारों वर्कर है, लेकिन आज उनके पास हजारों लोगों का टाइम, उनके लिए लाखों करोड़ों घंटे टाइम है। इसी प्रकार हम लोग भी, जो हमारी जेएमबीडी कंपनी है, और यहाँ पर आप कोई एक एम्प्लॉय नहीं है, आप एक मालिक हैं। शायद हो सकता है आपको ना पता हो कि आप यहाँ पर 47% यानी 47% के पार्टनरशिप भी है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं, 47% कंपनी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं और आप एक मालिक का जीवन जी सकते हैं बेहतरीन तरीके से अपना वर्क करके। इस जेएमबीडी सिस्टम में वो ताकत है कि आप एक जेएमबीडी के मालिक हैं और जो भी, जिन्होंने भी कंपनी चलाई है, आज अगर आप अपना दिमाग न चला के मेन फोकस टर्नओवर पर कर लें, लोगों पे कर लें, अपना एरिया बढ़ाने पे कर लें, तो दोस्त, मैं बता रहा हूँ, आप नोट भी कर लें, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, आप उसको पछाड़ देंगे। आने वाले समय में नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 ब्रांडेड प्लान, नंबर 1 पे आउट अगर होगा, वो जेएमबीडी का ही होगा। और वो आप लोगों को दिख भी रहा होगा बराबर, जहां की कोई भी टीम अगर वर्क कर रही है, उसका जो मंथली पे आउट बन रहा है, जो नए लोग आ रहे हैं इधर उधर कंपनियों को छोड़कर, वो देख रहे हैं कि 3-3 4-4 साल मैंने जो समय दिया अदर कंपनियों में, 4-4 साल जो इनकम पे पहुंचे, वो यहाँ पर मैंने 4-4 महीने में प्राप्त कर ली। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करवाती है। दत्ता जी बहुत ही दिमाग से सोच समझ कर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। 1000 बार उसकी गुणवत्ता की परख करवाते हैं, यूज करवाते हैं, उसके बाद मार्केट में उतारते हैं।
इसके लिए दत्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद। क्योंकि जब मैं कहीं भी फील्ड पे निकलता हूँ और कोई भी चीज उठा के दे देता हूँ, कभी मुझे आज दिन तक 6 साल में निराश नहीं होना पड़ा। वो क्वालिटी है। बट आप उसको सही तरीके से यूज करवा लें। जब तक आप किसी को उसकी गुणवत्ता नहीं बताएंगे, उसको सही से लेने का तरीका नहीं बताएंगे, परहेज नहीं बताएंगे, आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। परहेज के साथ उसको टाइम से अगर आपने कोई भी चीज यूज करने के लिए बता दी, 110% उसको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, कोई भी हमारे यहाँ खाने पीने वाली भी चीज हो, वो बहुत ही ब्रांडेड और यूनिक है। किसी भी चीज से आप कंपैरिजन कर दें, छोटा छोटा आइटम हो, बड़ा से बड़ा आइटम हो, चाहे वो हमारा खाने वाला नमक हो, सेंधा नमक आता है, काला नमक आता है, बहुत ही बेहतरीन, जिसको भी दिया बार बार उसने डिमांड की। चमबीडी की हींग हो गई खाने वाली। वैसे तो मैं खाने वाले आइटम बहुत कम प्रमोट कर पाता हूँ, हमसे हेल्थ ही बहुत ज्यादा निकलता है। लेकिन जिसको जिसको दे दिया, जिस प्रकार हमारी वो किसी भी फूड सप्लीमेंट की तारीफ करता है, उसी प्रकार खाने वाली चीज की बहुत अच्छे से तारीफ करता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता की, क्वालिटी की, स्वाद की जब वो तारीफ करता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैंने सोयाबीन जिसको यूज करवाया, तूर दाल हो गई, वो यूज करवाई, और सबसे अच्छी बात है कि शुगर फ्री चावल यूज करवाया। साथियों, कुछ चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई शुगर पेशेंट हुआ, उसको डेप केयर, बायोडीन, एट्रिन वगैरह में यूज करवा देते हैं, लेकिन घर का उल्टा सीधा चावल खाता रहता है। ये भी विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अगर उसको शुगर संबंधित कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो ध्यान रखें उसके खान पीन पे भी, उसका मंजन भी चेंज करवा दें, और शुगर फ्री चावल के लिए भी बता दें, क्योंकि जो हमारा मंजन है वो शुगर फ्री है। अदरवाइज अगर किसी भी कंपनी का वो कोई भी पेस्ट शुगर फ्री अगर नहीं यूज कर रहा है, तो 10 से 15% उसकी प्रतिदिन शुगर उसी से अप डाउन होगी, उसके मंजन से। कितना भी हम उसको अपना प्रोडक्ट यूज करवा लें, अगर मंजन नहीं हटा रहे हैं, तो 10 से 20 पॉइंट उसकी शुगर बढ़ती घटती रहेगी प्रतिदिन। तो विशेष ध्यान दें, जिसको शुगर पेशेंट को शुगर संबंधित जो भी प्रोडक्ट यूज करवाए, उसको पेस्ट भी लगा दें और चावल भी सजेस्ट करें। जो हमारा शुगर फ्री चावल है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत लोगों ने इसकी डिमांड भी की। जब मैंने इसको प्रमोट करना चालू किया, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया, शुगर पे भी, और शुगर पेशेंट जब यूज कर रहे हैं उनके डाइजेशन पे भी। ये बहुत ही हल्का अच्छा ये चावल है, माड़ का निकला हुआ। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही काबिलिय तारीफ है, और प्रोडक्ट से ज़्यादा काबिलिय तारीफ हमारे दद्दा जी की है, जो इतने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, जिससे हमें मार्केट के जो भी प्रोडक्ट चल रहे हैं, कभी भी किसी को प्रमोट करने पे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। तो दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जो मौका देने जा रहा हूँ, वो हमारे टीम के एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, और हम लोगों की अभी एक मंथ पहले ही मुलाकात हुई, और फर्स्ट मुलाकात में ही उन्होंने जेएमबीडी डिपो का डिसीजन ले लिया। बहुत ही कम लोग होते हैं जो समय पर डिसीजन ले पाते हैं, और हमेशा समय पर डिसीजन लेना बहुत ही अच्छा होता है। कई लोग टालते रहते हैं, आज नहीं, हाँ कल, कल नहीं परसों, अभी बीवी से प्लानिंग करनी है, बच्चे से प्लानिंग करनी है, साले से सड़वाई से पूछना है, इसी में लगे रहते हैं। तब तक क्या होता है, जो समय होता है वो निकल जाता है। तो जब समय टल जाता है, काफी काम बन भी जाते हैं, लेकिन काफी काम बिगड़ भी जाते हैं। तो जो हमारे ग्वालियर से डिपो ओनर हैं, जिनका नाम अरविंद सिंह जी है, भदौरिया, ये आर्मी मैन है, और एनएसजी कमांडो से रिटायर हैं, एक्स मैन हैं। आज वो अपनी पूरी कहानी बताएंगे, अपना परिचय देंगे, और जेएमबीडी में आकर उनको कैसा लग रहा है, और जेएमबीडी प्रोडक्ट की कैसी गुणवत्ता है, कैसे वहां पर रिजल्ट आ रहे हैं। हम लोग उन्हीं की जबानी सुनेंगे, जो वो बताएंगे।
तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सर को इनवाइट करते हैं, और मैं यहाँ से माइक आपका अनम्यूट कर रहा हूँ, वहाँ से सर आप कर लीजिएगा। और अगली आवाज़ अरविंद सिंह भदौरिया जी, ग्वालियर से। सर मैंने यहाँ से माइक आपका अनम्यूट कर दिया जी। अभी सर आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए। हेलो, आ रही, बोलिए, आप बोलिए। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जय जेएमबीडी, जेएमबीडी के सभी सदस्य और डिपो होल्डर, स्टोर होल्डर और जितने भी अपने जूनियर सीनियर सदस्य हैं, अरविंद सिंह भदौरिया की तरफ से सादर नमस्कार। मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने कुछ जीवन की दिनचर्या के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन कहाँ कहाँ किस किस तरीके से रहा है। मैं एक्चुअली भिंड का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिंड का, और ग्वालियर में आके शिफ्ट हुआ हूँ। ग्वालियर में शिफ्ट होने का केवल मेरा कारण था कि मैं अपने बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूं और अच्छी एजुकेशन दे सकूं। इसी वजह से मैं ग्वालियर में यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। और सर जो जेएमबीडी का जो भी प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब यहाँ हम इस्तेमाल करवा रहे हैं लोगों को, और खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है कि सर कि मेरे पहली बार मैं इसमें जूम मीटिंग में मतलब शामिल हुआ हूँ, और मेरे को क्या अनुभव किसका है, आर्मी का ज्यादा अनुभव है, क्योंकि पूरे टाइम पे मैं 28 साल तक तकरीबन आर्मी में ज्वाइन रहा। 17 साल की उम्र में चला गया था, तो 17 साल की उम्र के बाद 28 साल मैंने एक लंबा समय उसमें अपनी आर्मी को दिया है। और आर्मी को देने के बाद क्या है कि हमें थोड़ा सा समाज के बारे में थोड़ा सा दूरी बना, मतलब हमारी समाज से थोड़ी दूरी रहती है। फिर भी हम वहां रह के भी मतलब ये रहा कि मैं इंट में रहा, सर ने बताया एनएसजी कमांडो में रहा और सभी में रहा। तो उससे क्या सिविल का ज्यादा रहा। हम एनसीसी भी हमने तकरीबन एनसीसी में भी रहा, तो बच्चों के बीच में रहा, तो थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्टर के तौर पर मतलब जहां जहां रहा, तो वहां मैंने अपनी तरफ से मतलब फुल कोशिश की अपनी टीम को फर्स्ट लाने के लिए। उसी तरीके से जेएमबीडी के प्रोडक्ट में क्या है कि मैंने सबसे पहले क्या किया, सर ने मेरे भाई ने भिंड से बताया कि ऐसे ऐसे करना है। रात में बताया और सुबह सर आ गए। तो मैंने क्या किया कि तुरंत ही निर्णय ले लिया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, हमें अगर लड़ाई में भी रहते हैं ना, तो लड़ाई के अंदर भी अगर हम जल्दी से जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो क्या है कि हमारा नुकसान होता है। तो हमने इसका क्या है कि तुरंत के तुरंत डिसीजन लिया और इसका अपने अंदर मतलब इसको डाला, और तुरंत हमने ओके कर दिया। सर से बोल दिया कि हम इस डिपो का संचालन मैं करूंगा। अब डिपो के संचालन में सबसे पहले हमारे रमेश सर और डॉक्टर अमित सर, इन्होंने हमें मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद जब हमें अच्छा मोटिवेशन मिला और एक अच्छी कंपनी का नाम मिला जेएमबीडी का, तो जय माँ वैष्णो देवी के नाम से है। मेरी बेटी का भी नाम वैष्णवी है, और मैंने तुरंत ही इसको मतलब अपने लिए वो चयन कर लिया कि मैं इसको करूंगा ही करूंगा, जेएमबीडी की तरफ से मतलब करना ही करना है। तो वहां तक आज जो अपनी जेएमबीडी 11-12 साल हो गए, और डॉक्टर अमित सर और रमेश सर जो हमारे ग्वालियर में लेके आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ में मैं दद्दा जी को मतलब नाम सुना है, क्योंकि जूम मीटिंग में मैंने दद्दा जी के नाम सुना है, लेकिन दद्दा जी ने जो प्रोडक्ट यहाँ प्रोवाइड किए हैं वो यहाँ लोगों को इतने अच्छे मतलब तुरंत रिजल्ट मिलने वाला है। इसमें जिन जिनको हमने जो अपने प्रोडक्ट को दिया है वो तुरंत रिजल्ट मिला है। और लोग बाग हमारे पास काफी लोग मतलब तकरीबन यहाँ आते हैं हमारे पास और पूछते हैं। अगर हमारे कुछ समझ में नहीं आता तो हमें सर से पूछ लेता हूँ, है अपने सीनियर लोगों से पूछ लेता हूँ कि सर क्या करना है, इसके लिए कैसे करना है। अभी पिछले बार ही अभी संडे के दिन ही सर ने करे तो तकरीबन 17,000 रुपए का हमने
अपना यहाँ अपना जो सामान जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से 17,000 की निकाले। तो मेरा कहने का मतलब है कि दद्दा जी ने जितनी मेहनत की है, अब उन्होंने कितनी मेहनत की होगी जब उन्होंने ये प्रोडक्ट लेके और यहाँ तक जो 20-25 राज्यों में फैलाया है। तो मैं दद्दा जी को मतलब बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जो सर लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हमारा तो केवल आर्मी का अनुभव था। आर्मी के अनुभव के बाद भी मैंने क्या है कि सबसे पहले यहाँ एक मैडम स्टोर लेके आई थी, दीपा मैडम। तो मैंने सोचा कि जब एक लेडी वहां दिल्ली से यहाँ स्टोर ला सकती है तो मैं क्यों नहीं डिपो ले सकता हूँ, जबकि मेरी उम्र भी 50 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है, क्योंकि मैं फौज में समय बिताया, रिटायर हो गया, 4-5 साल हो गए। तो बड़ा अच्छा लगा जब सर लोगों से बात करता हूँ, और सर से जो भी होता है, जो भी हमें नहीं समझ में आता तो मैं सर से ही बात करके किसी को भी कोई जो भी मेडिसिन है, कुछ भी है, जैसे अपना त्रिफला है, डाइट केयर है, और उसके बाद पैशन गोल्ड है, वंडर लाइफ है, और अभी जो नया एक चीज लॉन्च हुई है जो अपने पास आई है, मैंने तुरंत मंगवा ली। मेन शक्ति जो है वो मैं तुरंत सर से ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे को क्या मतलब है, मेरा स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत वाला सिस्टम जो है, क्योंकि पहले तो हमने देश की सेवा की, अब समाज की सेवा भी करना चाहता हूं। तो समाज की सेवा के साथ साथ हमें क्या है, एक रोजगार भी मिल गया। तो बड़ी अच्छी बात है कि रोजगार के साथ साथ क्या है कि एक सुकून सा मिला इसमें हमें। जब सर ने मुझे बताया था कि वो ऐसे ऐसे करना है, तो हमने इतना फास्ट कार्रवाई की कि मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ कर दिया था सर से। जबकि लड़ाई के दौरान भी अगर हम जैसे हम फोर्स में रहे तो हम तो थोड़ा सा हमारी भाषा में लड़ाई और वही निकलती है, इंसर्जेंसी में रहे हैं पूरे टाइम पर, तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो वहां अगर हम डिसीजन को मतलब जल्दी से जल्दी निर्णय अपना जल्दी से जल्दी नहीं लेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। और हमारे क्या है कि और मोटिवेशन मोटिवेशन करना, हर आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही मोटिवेट कर सकते हैं। और जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तो उसका मोरल अप नहीं होता। तो सर लोगों ने हमारा क्या है कि मोटिवेट किया, हमारा मोरल मतलब अब तो पहले ही था कि फौज के हिसाब से मैं चलता हूँ, आर्मी के हिसाब से चलता हूँ। वो आर्मी में इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद मतलब यहाँ अपने घर पर बैठे अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। तकरीबन हम अपने बच्चों को भी, जैसे बहुमन शक्ति हुई, जो चीजें है खुद मतलब जो जितने भी है वो सब दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ इसमें सर ने बताया था कि प्योर फूड सप्लीमेंट से बने हुए हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अभी हमारे यहाँ क्या है कि आयुर्वेदिक जो चीज है, आयुर्वेदिक दुनिया के अंदर फैल रही है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो है वो कम है। एलोपैथिक पे लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जितने पुराने लोग जब बड़े परेशान हो जाते हैं, 5-5 साल 6-6 साल हो जाते हैं उनको, तो तब वो हमारे पास आते हैं। और उनको क्या है कि बिल्कुल राहत मिलती है हमारी दवाइयों से, जो भी प्रोडक्ट है हमारे हमारे प्रोडक्ट से उन्हें राहत मिलती है। तो कंटिन्यू मतलब एक दूसरे को बताता है। और यही अपना इसमें थोड़ा चेन सिस्टम भी है, या इसको नेटवर्किंग मार्केट भी बोल लो। तो जितने से जितने ज्यादा आके, और हमारा यहाँ मेन उद्देश्य है कि ग्वालियर के अंदर कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ स्टोर कराने की कोशिश करें। और जितने स्टोर हो रहे हैं, जितना हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा, उतना ही मतलब हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ भी मिलेगा आगे। तो सर ये इसमें स्वस्थ रहना क्या है कि स्वस्थ आदमी हर कोई रहना चाहता है, लेकिन क्या है कि आज की डेट में क्या है कि ऐसी चीज कोई नहीं है जिसमें केमिकल नहीं हो। अगर अपन गेहूं भी खा रहे हैं तो उसमें यूरिया खाद डाली जा रही है, दुनिया भर की जा रही है। धीमे 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 क्या है कि अपनी आयुर्वेदिक जो है वो विलुप्त होती जा रही है। लेकिन जो दद्दा जी ने ये प्रोडक्ट देके हम लोगों को मतलब, और धीमे धीमे पूरे सभी मतलब राज्यों में फैला रहे हैं सर। तो इसके लिए दद्दा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी इसका शुरुआत में क्या था कि उस टाइम पे जब इसके थोड़ा पहले टॉपिक था कि मतलब हम जब इसको ज्वाइन किया तो कुदरती मुझे कानपुर जाना था शादी में। और कानपुर जाने के बाद कुदरती मैंने कि कानपुर से लखनऊ कितनी दूर है, तो हमें डायरेक्टर सर से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी तरह मोटिवेट किया।
और मोटिवेट करने के साथ साथ उन्होंने बताया, उन्होंने हमें डेमो दिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ, मतलब डायरेक्टर सर का जो बताना किस तरीके से क्या है। और अपनी जो कंपनी जेएमबीडी है, मेरे हिसाब से सभी कंपनियों से अव्वल नंबर पर रहेगी, क्योंकि हमने और भी चीजों में एक बार ज्वाइन किया था तो उसमें धोखा मिला। मैं कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी का, मार्केटिंग में लेकिन उसमें हमें धोखा मिला, क्योंकि मैंने 5 साल रिटायर हो गए, तुम 5 साल रिटायर में मैं बैठा क्या करता, तो मैंने कुछ ना कुछ करता रहूंगा। तो मैं ये मानता हूं कि आज जब एक लेडी ग्वालियर, दीपा मैडम यहाँ ग्वालियर स्टोर ले आ सकती हैं, और मैं 50 साल, मेरी मतलब एज 50 साल से ऊपर हो चुकी है, जब मैं ये चीज कर सकता हूं, तो मेरे जो यंगस्टर हैं, जितने भी मतलब नवयुवक हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते आगे। तो मैं तो ये जहां तक है कि पूरे ग्वालियर में नए नए लड़कों को जो थोड़े बहुत पढ़े हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी बता रहा हूँ कि इसमें दोनों चीजें हैं, स्वास्थ्य भी सही करना लोगों का, समाज सेवा भी करना है, और साथ साथ में समाज सेवा के साथ हमें क्या है, आर्थिक दृष्टि से भी, मतलब अपने अर्थ साइड से भी पैसे की भी इनकम हो रही है, तो क्यों ना किया जाए। और ये क्या है, ये सब कुछ देन है दादाजी की, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोडक्ट ही ऐसे दिए हैं कि लोग बाग एक बार ले जाने के बाद बार बार वही चीज मांगते आके। अब धीमे धीमे हम क्या है कि इसको थोड़ा थोड़ा समझने लगे कि भाई हाई बीपी के लिए क्या करना है, कप सिरप के लिए ये कप सिरप रखा है, सब में तो लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो करे, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो सर थोड़ा सा बता देते कि सर इनके साथ साथ क्या देना है, डॉक्टर रमेश सर बता देते कि क्या क्या देना है, मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। और धीमे धीमे अपने क्या है कि ये खाने के सामान भी, क्योंकि जब फुल अपने जो क्या बोलते जो अपने अंदर जो फुल फूड सप्लीमेंट से बने हुए आइटम है, लोगों को मतलब राहत दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हमारे पास एक 35 साल पुराना पेशेंट आया गठिया वाय का, तो उसको भी अभी हमने उसके ऊपर भी उपयोग कर रखा है, और जहां तक है मतलब जहां तक है कि वो ठीक होगा, लेकिन समय लगेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें समय लगता है। अब कई लोग इसमें क्या परहेज कर लेते हैं, और इसमें मेन चीज है कि परहेज करना बहुत जरूरी है। परहेज, दवाई तो हम दे ही रहे हैं, पर परहेज करना बहुत ही जरूरी है। और परहेज के साथ साथ ही आयुर्वेदिक आज से नहीं है, 5000 ईसा पूर्व से आयुर्वेदिक चल रहा है। हम लोग जब कमांडो में थे तो क्या था, जंगलों में छोड़ दिया जाता था, जंगलों में बिना न तो हमारे पास कोई राशन पानी कुछ नहीं। अब हमको पानी कहाँ से पीना है, क्यों हर जगह नदी नहीं बह रही है, लेकिन हमें पता है कि कौन से पत्ते हमें किसके लिए इस्तेमाल करना है। मैंने अपने घर पे भी जो हर जोड़ और दुनिया भर के मतलब जितने मेडिसिन प्लांट हैं, हमने अपने घर पे भी लगा रखे हैं, हम शुरू से शौकीन रहे। लेकिन ये हमें क्या है कि बहुत बाद में मतलब समय में हम फोर्स में बने रहे, फोर्स में आने के बाद फिर इधर आए, तो इधर आने के बाद लेकिन हमारा दिमाग हमेशा इसी के ऊपर रहा। तो हमारा कहने का मतलब है कि निर्णय किसी भी चीज के लो तो बहुत फास्ट लो, निर्णय ले, लेकिन निर्णय क्या होता है, पॉजिटिव लो, नेगेटिव लोगे तो नुकसान होगा, और पॉजिटिव निर्णय लेना बहुत जरूरी है, और तभी हम लोग क्या है आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि जो हमारे लोग आते हैं, जो यहाँ आते हैं, उसको हम किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से और कैसे कैसे हमें अपने जेएमबीडी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से पेशेंट को समझाना है, किस तरीके से क्या करना है, तो इसकी थोड़ी सी अपन लोगों को, जो भी हम लोग स्टोर होल्डर है, डिपो होल्डर है, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको थोड़ा सा बताने का तरीका भी बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो आदमी मतलब अपने पास नजदीक नहीं आएगा, और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल हुई, बताने का तरीका थोड़ा सा अच्छा हुआ, और बताने के बाद भी क्या है कि लोगों को फायदा मिल रहा है, तो एक आदमी से 4, 4 से 12, 12 से 50, इस तरीके से अपना ग्रोथ बढ़ता जाएगा हर चीज में, और हम लोगों को भी फायदा होगा। तो सर इसमें क्या है कि जब हम जब फोर्स की भाषा में थे ना, जब हम फोर्स में थे तो हम हमेशा बोलते थे, सर पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।
वो हम जो बिस्मिल्लाह अजीमाबादी का लिखा हुआ एक जो वो लेखन है, तो उसका बता रहा है। तो हम फौज में थे उस टाइम पे और समाज से दूर है। अभी हम क्या है, खुद समाज में आ गए, तो अब समाज के हिसाब से भी हमें करना पड़ रहा है। तो समाज के हिसाब से अपन लोग क्या है कि प्राचीन है किंतु आज भी विश्वास है आयुर्वेद, चिकित्सा का मर्म है वेदों का वेद है आयुर्वेद। तो हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो अपने वेद पुराण जो भी कहे गए आके, अर्थवेद में भी अपने इसके बारे में लिखा है, डॉक्टर इसके बारे में लिखा है पूरा, इसमें जड़ी बूटियों के बारे में। अब जड़ी बूटियां क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जड़ी बूटियां बड़ी मुश्किल दुर्लभ होती जा रही है, मिलना दुर्लभ हो रही है। फिर भी हमारे दादाजी जो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो जड़ी बूटियां कहाँ से इकट्ठी करके कहाँ से क्या क्या। कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा आने वाले समय में कि लोग बागों को खेती करना पड़ेगी जड़ी बूटियों, क्योंकि आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा। पहले सतयुग में क्या है 10,000 वर्ष, पता नहीं कितने हजार वर्ष जीता था। उसके बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया, अब कलयुग में टोटल रहेगी 70 साल उम्र, ज्यादा से ज्यादा 70 साल। क्योंकि अपन लोग क्या है केमिकल खा रहे हैं, पूरा केमिकल खा रहे हैं। तो कोशिश है कि केमिकल खा तो रहे हैं, लेकिन उसको क्या है कि दबाने के लिए जो अपने जेएमबीडी में जो भी प्रोडक्ट दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब बेहतरीन है और लोगों को फायदेमंद है। तो सर इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी और आपका फर्स्ट दिन था, लेकिन आप बहुत ही बेहतरीन शब्दों का यूज किया और बहुत अच्छे से आपने अपने शब्दों को रखा, अच्छा परिचय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में मैं अगला मौका देने जा रहा हूँ देशराज जी को, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा अनुभव है। शायद ही जितनी हमारी एज होगी उससे पहले से वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटी को हम इनवाइट करने जा रहे हैं और बहुत सारी बारीक जानकारियां वो हमें देते रहते हैं, बताते रहते हैं समय समय पर, और बहुत अच्छा योगदान भी रहता है इटावा डिस्ट्रिक्ट में। और उससे पहले मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो सर ने अभी बताया ग्वालियर के लिए, बहुत अच्छी हमारी प्लानिंग चल रही है 50 से प्लस स्टोर करवाने की, और हमारी जगहें भी चिन्हित हो चुकी हैं, बात भी हो चुकी है, बस उनको बहुत जल्द से जल्द ओपनिंग रहेगी। और जो भी दद्दा जी ने 3 महीने का समय दिया है, एनिवर्सरी का समय बढ़ाया है, तो इसमें बहुत जल्द हैट्रिक के साथ आएंगे और बहुत से लोगों को हम रॉयल्टी अचीवर बना के भी लाएंगे। बराबर हमारी प्लानिंग चल रही है। तो इसी क्रम में सर का मैं माइक अनम्यूट करने जा रहा हूँ। मैंने आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, वहां से आप ऑन करिए। हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है? बोलिए। बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। जय जय एमबीडी सर। जय जेएमबीडी। तो सबसे पहले मैं जो है इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी और मंच का संचालन कर रहे संचालक महोदय जी और जितने हमारे इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए लोग और जितने हमारे जेएमबीडी प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग, सभी लोगों को अपनी तरफ से, अपने जेएमबीडी परिवार की तरफ से बार बार नंदन बंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो ये जूम मीटिंग रखी और जो हमारी मीटिंगें होती हैं, तो हर मीटिंग के पीछे कोई एक कारण होता है, उद्देश्य होता है हर चीज का। तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है उसे हम लोग पहले जान लेते हैं कि इस मीटिंग का उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ बनाना और समृद्ध बनाने के बारे में लोगों को रास्ता बताना। जो हमारी कंपनी है उसका उद्देश्य ही है कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिना हो नहीं सकती हैं। अगर हम लोग स्वस्थ नहीं है
तो समृद्ध नहीं हो सकते, और समृद्ध नहीं है तो स्वस्थ नहीं हो सकते। तो समृद्ध होने के लिए हमें स्वस्थ होना जरूरी है, और स्वस्थ होने के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है, जो है हम स्वस्थ रहने के लिए प्रोडक्ट यूज कर सकें। और ये दोनों रास्ता हमारी जेएमबीडी कंपनी की तरफ से मिलते हैं। तो अब जितने फूड सप्लीमेंट जिनके बारे में अभी हमारे जो है फैज साहब ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो मैं इन पर नहीं जा करके थोड़ी बात करता हूँ। तो लोग ये कहते हैं कि मैं जो है मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, मैं सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, सफलता एक कोई रसगुल्ला नहीं है कि हम गए और उठाया और खा लिया। हम किसी दोस्त की शादी में जाते हैं और वहां पे खाना जो है जो मन मर्जी आया उठाया खा लिया, उठाया खा लिया। तो ये सफलता जो है की है। तो बच्चे की शादी तुम बुलाया है, उस व्यक्ति से पूछे उसने जो 4 साल 5 साल पहले तैयारी की है कि हमें जो है शादी में इतना खर्च करना है, इतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें, तब उस व्यक्ति ने रसगुल्ला बना के तैयार कर दिया, आपने जाके खा लिया, तो ये कोई आपकी सफलता नहीं, सफलता उस व्यक्ति की है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर मुझे सफल होना है, नेटवर्किंग में सफल होना है, तो दोस्तों जो है इसमें नेटवर्क कोर्स है, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को डी फार्मा, बी फार्मा या अन्य कोई कोर्स कराते हैं, इसी प्रकार से ये नेटवर्किंग में 5 साल का कोर्स है। और हर कोर्स में किसी कोर्स में 3 विषय होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 1 होता है, कोर्स में विषय होते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्किंग में जो है ये नेटवर्किंग जो कोर्स है, इसके 6 विषय हैं। और अगर 6 विषय में से हमने अगर एक विषय को भी कमजोर कर तो हम जो है फर्स्ट डिवीजन पास हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार से मोबाइल नंबर लगाते हैं, अगर हमने एक अंक उसमें गायब कर दिया तो मेरी बात जो है हो नहीं सकती है। इसी प्रकार से जब नेटवर्किंग के कोर्स के लिए हमारे 6 विषय हैं, और हम 6 विषय में एक भी मेरा कमजोर हो गया तो हम इसमें सफल नहीं हो सकते। लोग कहते हैं वो झूठ बोले कि मैं सफल नहीं हुए, उन्होंने सफलता वाले काम किए ही नहीं। तो सबसे पहला उद्देश्य इसमें जो सबसे पहला कोर्स है वो है हमारा उद्देश्य, सपना। सपना क्या होना चाहिए मेरा। और जिन लोगों के सपने मर गए वो व्यक्ति जो है जिंदा तो है लेकिन मरे के समान है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं सपना अपना नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में मेरी जानकारी, मेरे अनुसार जो जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सपना हम लोग जो है सोते में देख लेते हैं वो सपना अपना नहीं होता है, क्योंकि वो तो हम सो रहे हैं, वो सपना ऑटोमेटिक आया और चला गया। लेकिन जो सपने हम जो है इस मीटिंग के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से देखते हैं, वो सपने हमारी अपलान, हमारे बिजनेस गुरु हमें जो है जागते हुए में सपने दिखाते हैं। तो वो सपने साकार होंगे और अपने होंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि बरसात के महीने में एक समय ऐसा आता है, बादल गरजता है तो कठफूले निकलते हैं। तो वो तो प्राकृतिक हुए, लेकिन आज जो है लोगों ने, विशेषज्ञ लोगों ने उन्हें बना दिया, जिसे मशरूम कहते हैं, आप किसी भी समय ले लीजिए। तो ठीक इसी प्रकार से जो सपने हैं, हमारे बिजनेस गुरु हैं, अपलान हैं, जिस प्रकार से माननीय अमित सर जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया और दिखाया, तो सपना उन्होंने जो है सोते में नहीं, जिसे में दिखाया। उन्होंने कहा, बताया कि इसमें ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है। तो सपना जो है, मैं बार बार में इससे पहले भी कह चुका हूं और कहता हूं, क्योंकि मुख्य नींव है इसकी, नेटवर्किंग सिस्टम की मुख्य नींव है सपना। तो जो है जब सपना हम जगते में देखेंगे तो वो सपना जो है उसके लिए अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से 100% हम सफल होंगे सपना साकार करने में। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों आता है लिस्ट। एक विषय है लिस्ट। तो लिस्ट जो है हम इसमें पहले ज्वाइन होने के बाद लिस्ट बनाएं अपने जानने वाले लोगों की। अब कुछ लोग मेरी टीम में हैं, शायद मेरी आवाज सुन रहे हो, उन्हें हो सकता बुरा लगे, कुछ लोग मेरी टीम में हैं, वो कहते हैं मेरा जानने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है फिर तुझे गुफा में चला जाना चाहिए, वो यहाँ ना रहे। क्योंकि
कि कहावत है कि मरा हुआ व्यक्ति भी 4 लोगों को ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ 2 लोगों की जरूरत है, केवल 2 लोगों की जरूरत है। और 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, इसके बारे में हमारे ओम सर जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि 2 से 2, 2 से 2 कितना अच्छा होता है। तो जो है एक लिस्ट बनाना होता है अपने जान पहचान के लोगों की। लिस्ट बनाने के बाद में वो लिस्ट दोस्तों पता आपको कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार लिस्ट ऐसी होती है कि पहले उसमें जो है पहले नंबर में हम ऐसे लोगों को लिखें कि जो हमारे घनिष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग, हम कहते नहीं वो हमारे घरेलू संबंध है, अच्छे संबंध है, तो ऐसे लोगों को पहले नंबर में लिस्ट अपने में लिखें। जितने लोग आपके हों 10, 20, 50 पहले नंबर में लिखें। उसके बाद जो लोग कम पहचान वाले उन्हें रखें दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे ऐसे लोगों को रखें जो है रास्ता चलते राम जा रहे हो, जान पहचान थोड़ी, तो उनको भी छोड़ो, उनको भी नहीं, उनको भी लिखें। ठीक। अब इसी लिस्ट में से एक छांट ये करें कि 5 से लेकर 25 किलोमीटर की दूरी में कितने लोग आते हैं हमारे। दूसरे नंबर में 25 से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी में कितने लोग आते हैं, और 50 से लेकर फिर अदर कितनी दूरी में आते हैं। इस प्रकार से लिस्ट तैयार करें। और लिस्ट जब तैयार आपकी हो जाए और फिर जब आपके पास लिस्ट की कमी पड़ जाए, मेरे पास लोग है ही नहीं, तो मैंने एक बार फिर कहा था, फिर कहता हूँ, और हमारे सर जी इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मान चलिए कोई ना कोई, हम लोग जूता खरीदते हैं, वो भी मेरे पहचान वाला है। कपड़ा खरीदते हैं, वो भी जान पहचान वाला है। दवा लेते हैं, वो भी पहचान वाला है। जहाँ हम पढ़े हैं वो भी मेरे पहचान वाले हैं। जहाँ और जो हमारे साथ लोग पढ़े थे वो भी मेरे जान पहचान वाले हैं। तो लिस्ट की तो कमी है ही नहीं, लिस्ट बना ली। फिर तीसरा विषय है उनको बुलाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हम बुलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हम उनके घर पे जाते हैं। ठीक। और इसमें आपको ये विचार नहीं करना है कि यार वो व्यक्ति बीएससी किए हुए है, उसने वो जो है उसने पीएचडी कर ली है, या जो वो व्यक्ति निरक्षर है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो मजदूर है, वो पैसे वाला है। ये विचार हमें कतई नहीं करना है। हमें लिस्ट बनानी है, वो जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा हमारा काम होगा। अच्छा, 3। अब चौथा विषय आता है हमारा 100% यूजर। जब तक हम लोग 100% मान के चलिए हमने ज्वाइन कर ली, कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, बस हम पैसे वाले हो गए, ऐसे नहीं हो सकता है। 100% यूजर होना चाहिए। 100% यूजर का मतलब यह है, जैसे मान के चलिए हमारी कंपनी में 50 प्रोडक्ट हैं और हम 60 प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो 50 प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी, वो हम अपनी कंपनी से खरीदें, और बाकी जो अदर हैं तो हम दूसरे से ले लें, तो कोई बात नहीं। और 100% यूजर होने से इसमें पता आपको कितने बड़े फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसकी हमें ताकत मालूम होगी, उसका हमें रिजल्ट मालूम होगा कि इसमें कितनी बड़ी दम है और कितने दिन में कितना अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये हुआ। और खरीदारी होती है, अगर हम जो है जब यूज करेंगे तो हम खरीदारी भी करेंगे, और दोस्तों खरीदारी से ही पैसा आता है। ठीक है। तो और जब हम जो है जब वो खरीदारी करके हम उसे यूज करेंगे, जब मुझे फायदा होगा, तो जो लोग हमारे पड़ोस के लोग हैं और हमारे घर के लोग हैं या बाहर के लोग रिश्तेदार, वो देखेंगे तो देख करके वो भी यूज करना शुरू करेंगे, आपकी खरीदारी बढ़ेगी। तो 100% यूजर होने से ये बहुत बड़े फायदे होते हैं, और हमारा विषय भी पूरा होता है। इसके बाद दोस्तों 100% यूजर के बाद आता है हमारा अगला विषय, प्लान। अगला विषय हमारा प्लान है कि जो है हमको, हमने ज्वाइनिंग ले ली, और ज्वाइनिंग लेने के बाद में हमने अपने बिजनेस गुरुओं के साथ बैठ कर प्लान दिखाना सीख लिया। वो सीखना चाहिए। अगर हम जो है ये जो है उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लान हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और अगर इस भरोसे कोई है तो रहे ना, और रहता है तो बिजनेस वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि जो हमारे अपलायन होते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, उनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसलिए जो है वो हमारा जो है साथ 24 घंटा तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ फोन से हम संपर्क बराबर फोन से कर सकते हैं, तो हमारी मदद करते रहते हैं हमेशा। जैसे हमारे अमित सर जी हैं, हम कहीं भी हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अगर मैंने फोन किया और वो व्यस्त हैं, तो उसके बाद उन्हें कॉल आएगी, बताइए क्या समस्या है, तो हमारी भी फोन पे समस्या हल होती है। ठीक। तो इस प्रकार से जो है जब हम प्लान दिखाना सीख जाए सही तरीके से, तो प्लान दिखाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। कम से कम हमें 2 प्लान पर डे दिखाना है। और ये बिजनेस करना है तो 2 प्लान हमें पर डे दिखाना है।
अगर मान के चलिए कोई कार्ड ऐसा बन गया, आप फील्ड में नहीं जा पाए और आपका संकल्प अब टूट रहा, अब क्या करोगे? संकल्प भी नहीं टूटना चाहिए, तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले घर में अपनी पत्नी को मना लीजिए कि भाई मुझे अपना 20 मिनट का समय दे दो। पत्नी आपकी कहती नहीं मेरे पास समय नहीं, तो आप उससे जो कहो देखो तुम मेरा प्लान नहीं देखोगी तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो शायद है ऐसी कोई पत्नी नहीं होगी जो अपने पति को खाना न खिला सके। वो कहेगी ठीक है, चाहे मन से चाहे कुमन से वो आपके प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएगी। आप उसको प्लान दिखा दीजिए। जब वो प्लान आपका देख लेगी, आप खाना खा लीजिए। अब आपका क्या रहा, एक प्लान और बाकी रह गया, क्योंकि 2 का संकल्प लिया ना आपने, तो आपके घर के पास में कोई पौधा है, कोई वृक्ष है, उसके सामने आप बैठ जाइए। जब आप उसके सामने बैठ कर उसको, उस व्यक्ति मान लीजिए जिस पर गणित में मानते का धन खा बराबर मानना कितना, और जब उसका सूत्र लगाकर उसके जब सवाल को हल करते हैं तो जो है उसका उत्तर निकल आता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे तो उस पौधे को व्यक्ति मान करके और तन्मयता से आप उसको प्लान दिखा दीजिए, तो आपका संकल्प होगा और आपका जो प्लान दिखाने का अभ्यास है ये बढ़ेगा। और घर में आपने पत्नी को प्लान दिखाया तो राजी से उसने देख लिया, कोई बात नहीं। जब आप जब बराबर प्लान दिखाएंगे तो पत्नी मान के चलिए उनकी समझ में आ तो जाएगी ही, और समझ में आ गई तो अभी आप अकेले बिजनेस कर रहे थे, फिर वो आपके साथ में होकर के मान के चलिए आपने 10 ज्वाइनिंग की तो जो आपकी पत्नी ने 2 और करवा दी तो आपकी 12 ज्वाइनिंग हो गई। और मान लीजिए आपके पास 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों को भी आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया तो वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे। और जो है सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, और जो है आपका संकल्प भी बरकरार रहेगा, और जो है आपका काम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक, आप प्लान के बाद में जो है आपका छठवां विषय आता है, वो है बहुत जरूरी। एक तो जो है हमें मोटिवेशनल वीडियो आपके यूट्यूब पे आज बहुत हैं, उनको देखना चाहिए। अपने अपलाइन से बराबर संपर्क रहना चाहिए, और नेटवर्किंग की सब कुछ किताबें और आती है, उन किताबों को आधा घंटा पढ़ना चाहिए। और जूम मीटिंग में तो ये मान के चलिए आपको कि एक बार खाना छूट जाए लेकिन जूम मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए। और हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हैं और उसे जूम मीटिंग बैठने के लिए उसे फोन करते हैं। जिस प्रकार से हम दिन में 20 को फोन करते हैं, 50 को फोन करते हैं दोस्तों के पास, आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया, तो शाम को जूम मीटिंग 8:30 से शुरू होती है। आप 8 बजे से अपने जितने आपने ज्वाइन कराए हैं उन लोगों को फोन पे कहिए कि आज आपको मीटिंग में ज्वाइन होना है, और अभी उन लोगों से पूछिए मीटिंग खत्म होने के बाद में पता लग जाएगा जो हुए कि नहीं हुए। उनसे कहिए कि आप जो है आज क्या सुना, हमें आज जो है जो आपने सुना कुछ 1-2 बिंदुओं पर चर्चा उनसे सुन लीजिए। और वो मीटिंग में ज्वाइन रहे हैं तो आपको बता पाएंगे, ज्वाइन नहीं रहे हैं तो वो केवल यही पूछा कौन कौन बोला था। तो अगर ज्वाइन वो रहे हैं तो आपको बता पाएंगे, वो नहीं रहे हैं तो नहीं बता पाएंगे, उनका झूठ और सच साबित हो जाएगा। और नहीं रहे तो कल फिर कहिए। इस प्रकार से आपके बिजनेस का जो है टारगेट है वो भी बढ़ेगा और आपको लोग मिलेंगे और बिजनेस आगे बढ़ेगा। और दोस्तों ये जो हम लोग जो कहते हैं करियर मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, तो जिस सिस्टम को जो एमएलएम सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, को जो है किस व्यक्ति ने किस परेशानियों में शुरुआत किया, हम जो उस पर भी आपको थोड़ा बोलना चाहेंगे। अमेरिका में नैन्सी डार्डन के पत्नी, नैन्सी डार्डन के पत्नी दो थे, तो पति जो है सरकारी इंजीनियर था और जो उनकी पत्नी थी वो सरकारी टीचर थी। उनका एक बेटा था, बड़े अच्छी तरीके से कार्यक्रम उनका चल रहा था। उधर क्या हुआ कि किसी कारण से उनकी जो है नौकरी छूट गई, इंजीनियर थे उनकी नौकरी छूट गई। अब जब पैसा आना उनका कम हो गया, और इसी बीच क्या हुआ बच्चों को सर कोई ऐसी कमी आई, उसका ऑपरेशन करवाया। कोई बात, जो पैसा था घर में वो ऑपरेशन में लग गया। अब 2 तनख्वाह आ रही थी, एक तनख्वाह होने लगी, कोई बात नहीं, कार्यक्रम चलता रहा। फिर झटका उनको फिर लगा, किसी कारण से उनकी सरकारी टीचर थी वो भी छूट गई और बच्चे का फिर ऑपरेशन। अब जो पैसा था उसमें वो भी खत्म हो गया, और धीरे धीरे करके इस प्रकार से उस बच्चे के जो है
15 बार खोपड़ी का ऑप्शन हुआ। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति के सामने इतनी बड़ी समस्या हो, 15 बार ऑप्शन हुआ, अब वो क्या करे। इसी बीच में दोनों लोगों ने लिया, मुझे ऐसा काम करना चाहिए, हम जो है घर पे बैठे रहे और पैसा आ रहा है। तो उन दोनों व्यक्ति ने, हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो है स्वागत के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना के तैयार किया है, जो छोटे से छोटा व्यक्ति बिजनेस व्यापार कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है व्यापार कर सकता है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना के तैयार किया है जो आज दुनिया के हर देश में लागू है। मेरी जानकारी के अनुसार कंपनी कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो MLM सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम है, वो उन्हीं लोगों की देन है। उन्होंने एक प्रोडक्ट हैंड वॉश तैयार करवाया था, और जब है उन्होंने प्रचार प्रसार किया इस चीज का, नेटवर्किंग होती क्या चीज है, तो जब उन्होंने देख लिया, उन्हें अंदाजा लगा कि मेरे बुलाने वाले अब लोग कम से कम 1000 हो चुके हैं, 2000 हो चुके हैं, उन्होंने किसी प्रकार से एक जो है हॉल की तैयारी की और उसमें 1000 कुर्सी डलवा दी। देखिए, उनके साथ इतनी बड़ी समस्या रही, लेकिन वो पीछे हटे नहीं। तो उन्होंने जो है 1000 की व्यवस्था की कुर्सियों की, और उसमें 1000 आदमियों को बुलाया उन्होंने। तो समय था 10 बजे का, 10:30 हो गए, कोई नहीं आया, 11 हो गए, कोई नहीं आया। तो उनको जब बहुत बड़ी चिंता सताने लगी कि अब होगा क्या। 12 बजे के अनुसार 2 घंटे बाद एक व्यक्ति आया। उन्होंने व्यक्ति को जो है बैठा करके और खिड़की पर खड़े होकर के उस व्यक्ति को समझाया, प्लान और दिखाया। और दोस्तों, उनके पास एक था, आज मेरी कंपनी में 600 प्रोडक्ट है, कंपनी मेरी है। जो लोग विचार करते हैं, अरे नहीं यार कंपनी नहीं है, वो सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं कंपनी का, सर जी ने बताया, मैं 47% का उसका पार्टनर हूँ। तो जो लोग अभी जिस बात को नहीं जानते कि मैं पार्टनर हूँ या इसमें काम कर रहा हूँ, आप पार्टनर बन के काम करिए, अपनी कंपनी समझ के काम करिए। क्योंकि होता है, अगर मेरे बच्चे ने गलती कर दी तो धोखे से हो गई, उसे दूसरे के बच्चे ने गलती कर दी, उस पर हावी हो जाते हैं। तो अपनी कंपनी मान करके अगर काम करेंगे, और कहीं छोटी मिस्टेक भी आ जाएगी, तो हम लोग उसे बर्दाश्त करके वो जो है उस काम को करते चले जाएंगे। लोग हैं कुछ ऐसे, दस बात होने पर यहाँ से लेकर के हाई कमान तक फोन ठोक देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने एक ही व्यक्ति को 1000 के बराबर मान करके उन्होंने प्लान दिखाया, और उस व्यक्ति की समझ में आ गया, उस व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। आज यहाँ पे हम लोग जो है 1-2-4 लोगों से बात की, और उन्होंने मना कर दिया, और माथा ठोक घर पे बैठ गए, बोले मेरे बस से नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति की धन्यवाद देखिए, उसने 1000 लोगों को मान करके एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, आज जो है उसका सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हम लोग बहाना कर लेते हैं, समस्याएं तो हर किसी के पास है, जो जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसके पास समस्याएं हैं। या कोई व्यक्ति ये कह दे, तारीख निश्चित कर दे कि फला तारीख तक हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में काम को करना, तो समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आज जो है इस सिस्टम को जो है जो लोग कर रहे हैं, अभी सर्जरी का निर्णय लेने की बात, तो जब मेरी बात आई तो मैं जसवंतनगर में था, स्टोर पे बैठा था, तो स्लिम 20 एक प्रोडक्ट रखा था। मैंने स्टोर वाले से पूछा, भाई ये क्या है? बोले वजन कम करता है। और कोई जानकारी? बोले मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो कैसे जानकारी हुई इसकी? बोले मंगलवार को डॉक्टर साहब आएंगे। तो मंगलवार को साहब हमारे डॉक्टर साहब अमित जी आए। मैं तो नहीं जानता था भाई ये कैसे व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा भाई इससे क्या होता है? बोले वजन कम होता है। कौन सी कंपनी है? बोले JMBD। मैंने भागे कब? अरे ऐसे प्रश्न करते हो? कहा क्योंकि मैं दोस्तों आज से पहले जिस इस कंपनी में आए, उससे पहले मैं जो है 10 कंपनी में जा करके, और आज कहा तो मुझे ये मेरे प्रश्न यही था कि कंपनी भागी कब। तो सर जी ने मुझे समझाया कि देखो कंपनी भागती कौन सी और भागती कौन सी नहीं है। जो कंपनी पब्लिक का पैसा फंसवाती है वो कंपनी भागती है, और जो कंपनी प्रोडक्ट में अपना पैसा फंसाती है वो कंपनी कभी भागती नहीं है। मेरी समझ में आया? सर जी ने बताया कंपनी 2012 में चालू हुई है, और आज कंपनी को 10 साल हो चुके हैं। अगर कंपनी फर्जी होती तो कंपनी के मालिक जेल में होते और कंपनी में ताला पड़ा होता, और कंपनी प्रोडक्ट अगर फर्जी होते तो आज तक चलते नहीं। आज कंपनी प्रोडक्ट चल रहे हैं, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि कंपनी में दम है, प्रोडक्टों में दम है,
और कंपनी चल रही है। इससे साबित होता है कि कंपनी कोई फर्जी नहीं है, वो कंपनी भारत सरकार की गाइडलाइन में है, इसलिए ये सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों आज जो है जिसके पास समस्या, हम ही लोग समस्याएं हैं और हमें ही समाधान है। तो अब ये बिजनेस जो है नेटवर्किंग बिजनेस, ये एक पाइपलाइन वाली बिजनेस है, ये नहीं है एक बाल्टी वाला बिजनेस है और एक पाइपलाइन वाला बिजनेस है। तो उसके बारे में थोड़ा बताऊं कि 4-5 व्यक्ति थे, उनके गांव में पानी की समस्या थी, पीने का पानी नहीं था। तो एक पहाड़ पड़ता था उनके गांव के पास में, उसके पास उस पहाड़ के दूसरी तरफ पानी का सरोवर था। तो वो व्यक्ति क्या करते थे, बाल्टी में पानी ला ला के वहां बेचते थे और जो अपना काम चलाते थे, 12 घंटा मेहनत करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे हमारे अमित जी हमारे लिए आए थे इटावा में, लोग के लिए आए थे, हम इसी प्रकार से ऐसे सज्जन वहां पहुंचे। उनका दोस्तों क्या कर रहे हो, बोले अब यार अपनी गुजर बसर कर रहा हूँ। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुजर बसर सबको करना चाहिए। बोले अगर जो है आपको कोई ऐसा काम बताया जाए कि आप जो है इस काम को 2-4 साल 5 साल के बाद करने के बाद में फ्री हो जाओ तो कैसा रहेगा। लोगों ने कहा यार कहाँ ये भटकाने वाले लोग आ गए। तो एक व्यक्ति ने कहा सर ऐसा है, आज तो नहीं, हम आपके पास फिर कभी बैठेंगे। सर जी चले गए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आए, 2-4 दिन के बाद उन्होंने देखा, मिले, तो और व्यक्ति ने तो नहीं सुनी उनकी बात को। एक व्यक्ति ने सुना, उन्होंने कहा देखिए भाई आप जो बाल्टी वाला बिजनेस कर रहे हो, यदि आप पाइपलाइन की बेचाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप इस काम को करते रहिए, 8 घंटे इस काम को करिए और 4 घंटे पाइपलाइन बिछाने वाला काम करिए दोस्तों। तो और बाकी के लोग थे वो नहीं समझे, लेकिन एक व्यक्ति समझ गया। तो उसने क्या किया, 8 घंटे तो वो काम को करता और 4 घंटे पाइपलाइन बिछाने का काम करता। अब देखिए उसके सामने समस्याएं कैसे आ रही हैं। इधर तो उसका काम कम हो गया, पैसा कम हो गया, और उसी पैसे में से पाइपलाइन के लिए व्यवस्था करनी है, खुदाई करनी है, पाइप लाना है, सब कुछ करना है। और उसी समय क्या हुआ, उसके बच्चे के पेट में पथरी हो गई, उसे ऑपरेशन करना पड़ा, पैसा उसका उसमें खर्च हुआ, लेकिन उसने पाइपलाइन बिछाना बंद नहीं किया। थोड़ा स्लो हो गया लेकिन बंद नहीं किया, कोई बात नहीं, चलता रहा चलता रहा। फिर उसके जो है बच्ची थी, उसको दिक्कत आई, उसके इलाज में पैसा लगा, लेकिन उसने जो है पाइपलाइन बिछाना बंद नहीं किया। एक समय ऐसा आ गया, उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसको भी उसने इलाज शुरू किया, उसको भी सही कराया, लेकिन पाइपलाइन बिछाना बंद नहीं किया। फिर वो स्वयं बीमार हो गया, अब क्या करता बेचारा। लेकिन उसने जो है सारी परेशानियां झेली, पाइपलाइन बिछाना बंद नहीं किया। तब तक दोस्तों समय जो है 4-5 साल धीरे धीरे करके बीत गया। अब क्या था, वहां से उसने पाइपलाइन बिछा चुका था, टोंटी लग चुकी थी। अब वो लोग जो थे 4 लोग, वो तो जो अपनी दिन भर में सीमा थी 20 बाल्टी डालने की, और 20 बाल्टी हिसाब से पानी बेच रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने बच्चे को बिठा दिया कि बेटा तू यहाँ पर बैठ और टोंटी से 5 रुपए बाल्टी पानी बेचना शुरू कर दे। वो लोग 20 बाल्टी पानी बेचते थे 20 रुपए बाल्टी से, उसने 5 रुपए बाल्टी बेचना। अब वो दिन भर में हजारों बाल्टी पानी बेच रहा था। तो दोस्तों पाइपलाइन वाला बिजनेस बढ़िया है या बाल्टी वाला बिजनेस बढ़िया है। तो दोस्तों उसने ये काम गांव में करा दिया। अब उसने सोचा बच्चा यहाँ काम करेगा, अब मैं दूसरे गांव में जाता हूँ। उसने दूसरे गांव में वही कार्यक्रम चलवाया। धीरे 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 उसने इतनी पाइपलाइन की व्यवस्था करवा दी कि अब जो है उसने सोचा अगर हमारी पाइपलाइन बंद भी हो जाएगी तब भी मेरे पास इतना पैसा आता रहेगा कि हमारा तो जीवन कट ही जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे और नाती पोते भी हमारे इस पाइपलाइन से पैसा कमाते रहेंगे। जिस प्रकार से आज आप देख लीजिए जितना बड़ा पैसे वाला है वो जो है पाइपलाइन वाले बिजनेस से पैसे वाला है। जिस प्रकार से आज आप देख लीजिए उनको, जैसे जियो की सिम चल रही है, उन्होंने जो है 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाया तब सिम चालू कर पाई, लेकिन उन लोग और आज उन्होंने अपने बच्चे से कह दिया कि कम से कम 5 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान के तुम्हारे सिम को यूज करते हैं, वो तुम्हें 150 रुपए पर मंथ 250 रुपए पर मंथ देंगे। एक बार खाना चाहे न खाएं लेकिन मोबाइल में रिचार्ज कराएंगे 28 दिन बाद। ठीक, बच्चे को चॉकलेट लें या ना लें लेकिन मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। तो आप दोस्तों आंकड़ा लगा लीजिए, उन्होंने जो
2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है आप जान बचाने में, ले 2.5 लाख करोड़ आज वो 1 महीने में कमा रहे हैं। तो पाया आने वाला बिजनेस बढ़िया है कि बाल्टी वाला बिजनेस बढ़िया है। आज हम लोगों के सामने जाते कहते हैं भैया चेन वाला मुझे काम नहीं करना है, मैं चेन वाला जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग, बहुत झूठ बोलते हैं कि बिना जुड़े और जोड़े दुनिया जीवित रह ही नहीं सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिताजी को और मेरी पत्नी के पिताजी को किसी तीसरे व्यक्ति ने जुड़वाया, तभी तो शादी हुई। होने के बाद हाँ और मेरी पत्नी जुड़े तभी तो संतान पैदा हुई, और संतान पैदा होते ही हमने जो संतान को कहाँ जोड़ दिया, हॉस्पिटल में जोड़ दिया, विद्यालय से जोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं जोड़े हैं कि मैं जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में कोई जीवित नहीं है जो बिना जुड़े रह सके। जो संत एक गुफा में बैठा हुआ है वो भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो बिना जुड़े कोई काम हो नहीं सकता। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि जुड़ने वाला काम नहीं करूंगा, वे सबसे बड़े झूठे हैं। तो दोस्तों जुड़ने वाली बात है। और आज जो है जितने बढ़िया पैसे वाले का नाम ले दीजिए ना, वो जो है सबने नेटवर्क को किया है, नेटवर्क को अपनाया है, और नेटवर्क से इतना बड़ा पैसा पैदा किया है कि जो है इसमें इतना बड़ा और कहीं पैसा हो ही नहीं सकता है। जिस समय जब सर्जिता थे समय को बढ़ाना, ऐसी चीज खरीदी जा सकती है, ऐसी कोई चीज है आपके पास कि हम जो है पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जाती है, लेकिन ऐसी कोई चीज आपके पास है हम पैसे को खरीद लें, वो है समय। और समय तो आज हम लोग जान रहे हैं कि भिखारी से लेकर राष्ट्रपति तक मात्र 24 घंटे होते हैं, किसी के पास भी 1 मिनट ज्यादा नहीं होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नड्डा जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ रमेश जी को, देना चाहता हूँ होम सर जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे कंधा से कंधा मिला के चलने वाले माननीय अमित जी को, कि जिन्होंने मुझे जो है जेएमबीडी कंपनी में ज्वाइन कराया और सिस्टम को दिलाया कि आज मैं जो है मुझे क्षमता है मेरे अंदर कि मैं समय को बढ़ा रहा हूँ। मान के दोस्तों आज अपने काम करना शुरू किया और 5 साल के अंदर आप अपने नेटवर्क में 1 लाख लोग को कर लिया, और 1 लाख लोग जो है क्या करेंगे, धनिया मिर्च मसाला खाएंगे, फूड यूज करेंगे। तो अगर जो है अगर आपको 1 रुपया भी मिला तो कितना हुआ, मैं महीने की बात करता हूँ, महीने में 1 रुपया मिला, 1 लाख लोगों से कितना हो गया, 1 लाख रुपया। अब अंदाजा आइए 1 लाख रुपया की तनख्वाह पाने के लिए आप जो है बच्चे को कितनी बड़ी नौकरी करवा सकते हैं, उसे कितना पढ़ाएंगे। कम से कम जो उसे पढ़ाने में आपको जो है 15 से 18 साल लगेंगे, और 15 से 18 साल लगने में कम से कम आप जो है 20 लाख रुपया खर्च भी कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को करते हुए हमें जो है इस बिजनेस को करना है, कोई काम अलग से नहीं करना है। केवल दोस्तों क्या करना है, हमें अपनी सोच बदलनी है, सोच। इसी सोच से जितने आविष्कार हुए हैं दुनिया में, इसी सोच से हुए हैं। सोच अगर आपकी बदल गई तो आपकी दुकान बदल जाएगी, और दुकान बदल गई तो तस्वीर बदल जाएगी, और तस्वीर बदल गई तो तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों तकदीर अगर बदल गई तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, नाती पोते नाती पंती संती जो भी 3 4 5 पीढ़ी तक होंगे, उनकी तक तकदीर बदलने की आपके अंदर क्षमता है। आप केवल अपनी ताकत को जान लीजिए, जिस प्रकार से हनुमान जी को एक वरदान दे दिया गया था कि आप अपनी ताकत को भूल जाएंगे, भूल गए, लेकिन जब उनको याद दिलाता था तो उनको ताकत याद आती थी। दोस्तों आज जो है हमारी ताकत को याद दिलाने के लिए हमारी जेएमबीडी ने ऐसे जो एक उसमें एक हनुमान हुआ करते थे, लेकिन आज जो हमारी जेएमबीडी ने हमारे लिए जो है, अब कितने हम बताऊं, कितने कई एक जो है हमारे लिए जो है हनुमान भेज दिए गए हैं। तो आज जो है ये सिस्टम को लागू किया है, उनको जो है मैंने लेकिन आपने जितना भी बोला बहुत ही जबरदस्त जानकारियां दी, बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जो बताया जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे आपके क्या वर्ड थे, आज भी मुझे याद है आपके वर्ड यही थे कि आपने जो फर्स्ट टाइम यही पूछा कि कंपनी कब भागेगी। तो अंदर से जो मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था कि कैसा आदमी आया, आते ही तुरंत कुछ ना पूछा, यही पूछा कंपनी कब भागेगी।
लेकिन मैंने अपने गुस्से को शांत किया और बहुत ही नॉर्मल होकर इनको बताया कि अभी तक आपने जिन कंपनियों में किया है उनके क्या क्या नाम है बताया। बहुत सारी ऐसी है जो प्रोडक्ट बेस्ड भी हैं, चिल्ड फंड भी हैं और मनी सर्कुलेट भी है, कौन बिटकॉइन डॉलर, ये सब बताया। तो फिर मैंने इनको बताया कि हमने भागती वो है जिसमें आप पैसा लगा चुके हैं, आपसे कुछ पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। जहां आप पहले पैसा लगाते हैं, जहां कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, जहां पैसे का लेन देन होता है, वो लोग भागते हैं। यहाँ पे तो आप कुछ लग नहीं रहा है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका लाभ लीजिए और पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस बड़ा करके ग्रोथ करके अपना पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी इनकम पाइए। तो साथियों इनके समझ में आया और आज बराबर 2 से 3 साल होने जा रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और एक आज बहुत ही अच्छी प्रोफाइल पे भी है। वो प्रोफाइल आपको कंपनी की एनिवर्सरी में दिखाई भी देगी। तो मीटिंग का समय भी हो गया है, 9:30 बज चुका है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही ध्यान पूर्वक से समय दिया और जूम मीटिंग में बराबर कंटिन्यू बने रहे। सभी लोगों को मेरी तरफ से और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ इसी तरीके से आप प्रतिदिन प्रतिपल प्रति क्षण हमेशा ग्रोथ पर जाएं और अच्छे मुकाम को पाए और अपने जो भी गोल बनाया है उसमें कामयाब हो। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जेएमबीडी।